तो हेलो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ बिट्टू और आप देख रहे हैं बिट्टू की वार्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली स्टोरी है वो है फायर आइज गेमिंग के बारे में। तो उन्होंने बहुत दिन से फ्री फायर में एक्टिव नहीं था और हाल ही में उन्होंने फ्री फायर में लाइव आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों एक्टिव नहीं रहा। तो आप लोग खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया है। आपके पापा कैसे है भाई? पहले से तो बेटर है बट अभी भी हॉस्पिटल में है गाइस। मैं भी 2-3 दिन में फिर से रिटर्न हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। तो बस बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद एकदम ओपी वाली तरीके से हम यूट्यूब पे वापस आ जाएंगे। डेली लाइव स्ट्रीम, डेली वीडियो। तो आप लोग सुन ही लिए कि उनकी फादर की कोविड हो गए हैं। तो आशा करते हैं जल्दी ठीक हो जाए उनकी फादर। तो अगली जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि हाल ही में एयर इंडिया का जो पैसेंजर सर्विस है वो सर्विस सिस्टम हैक हो गया है और उसके ही ऊपर ट्रैक इन डेक ने वीडियो बनाया है। और आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया है, कैसे मतलब ये हुआ। होंगे फ्लैगशिप के। बड़ी खबर दोस्तों, एयर इंडिया का जो कस्टमर्स है या फिर फ्लायर्स है पिछले 10 साल में, वो जो डेटाबेस है दोस्तों वो हो गया है हैक। जी हां, 10 नहीं कितने 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख इतने लोगों का जो डेटा है, मतलब पैसेंजर डेटा, नाम, उनका एड्रेस, फोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, ये सब कुछ हैक हो गए हैं। सोचिए, सीता जो पार्टनर है एयर इंडिया की, बेसिकली जो अटैक हुआ है, हैक अटैक हुआ है, वो उनके ऊपर हुआ है। आजकल कहीं पे भी डेटा सेफ नहीं रहा। और 3 नंबर में जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि हाल ही में टेक्निकल योगी ने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर उनका थंबनेल कुछ ऐसा था कि शायद वो गुस्सा हो गए थे। तो उसी के ऊपर उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या हुआ है, वो क्यों गुस्सा हुए हैं। अपलोड करते हैं। अब हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई मल्टीपल और हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया। आप इसे वापस दिलवाओ। अब यार इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप लोग सच में कॉपीराइट कंटेंट यूज करोगे अपने चैनल पर तो आप पे कॉपीराइट आएगा यार, इसमें मैं क्या करूंगा? तो इस तरह के मेल आखिर क्यों करते हो? और फिर आप ये भी लिखते हो कि सर हम आपके वीडियोस रेगुलर देखते हैं। अगर आप मेरे वीडियो सच में रेगुलर देखते हो तो भाई मैं तो कई वीडियो में ये चीज बता चुका हूं कि ये काम मत करो। अगर ये काम करोगे तो आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ही आएगा। एक बंदे से मैंने बात भी करी तो भाई साहब वो मेरे को ही पलट के जवाब दे रहा है, बोले सर आप तो टेक्निकल बनते हो, टेक वाइटी हो, तो मेरा चल वापस दिलवाओ वरना आप किस बात के टेक वाइटी। अरे भाई जब तो दूसरों के सीरियल अपलोड करेगा अपने चैनल पर तो इसमें टेक वाइटी हो, टेक्निकल योगी क्या कर लेगा? वो सबके लिए अगर मैं भी अपने चैनल पर इस तरह के सीरियल अपलोड करूंगा तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम होगी जो आपके साथ हो रही है। तो इस तरह के यार आप मेल मुझे बिल्कुल मत कीजिए, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेल इस टाइप के आ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा। दूसरी तरीके के मेल आ रहे हैं, उनमें लिखा होता है कि सर हमने किसी मूवी को अपलोड करना बताया था कि सॉरी या डाउनलोड करना बताया था कि इस मूवी को कैसे डाउनलोड करें। अब एआई प्लेक्स की तरफ से हमको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, इसको रिमूव करवाओ। भाई मैं कितनी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे पे खुद पे एक ऐसा स्ट्राइक आया था फर्स्ट टाइम 2017 में, जब मैंने बताया था कि भैया बाहुबली मूवी कैसे डाउनलोड करें। आप किसी भी मूवी को डाउनलोड करने के बारे में बात करोगे तो आप पे स्ट्राइक आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 4 नंबर जो अपडेट है वो कुछ ऐसा है कि व्हाट्सएप के बारे में बहुत अपडेट आ रहा है। तो व्हाट्सएप हाल ही में व्हाट्सएप पे एक स्कैम चल रहा है वहाँ हमारे इंडिया पे। तो क्या होता है कि व्हाट्सएप का जो ओटीपी है, ओटीपी आता है और अगर आपने ओटीपी और स्कैमर को दे दिया तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो उसके बारे में टेक्नो रुहेज ने बताया है, आप खुद सुन लीजिए। बात करते हैं व्हाट्सएप के एक नए जबरदस्त स्कैम की। एक तो स्कैम उनका चल रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का कोर्ट में लफड़ा चल रहा है। खैर ये वाला जो स्कैम है दोस्तों, किसी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, ये फिलहाल के लिए इंडिया का नहीं लग रहा, लेकिन ये शायद इंडिया में आ सकता है। और इस बार स्कैमर्स जो है वो हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं। क्या हो रहा है, पहले तो वो आपकी किसी भी कॉन्टेक्ट में से किसी को हैक कर लेंगे, उसका अकाउंट टेक ओवर कर लेंगे, फिर आपको मैसेज करते हैं यार प्लीज गलती से मेरा जो 6 डिजिट कोड है वो तेरे को आ गया रहेगा, मेरे को फॉरवर्ड कर देना रे। आपने वो 6 डिजिट कोड उसको फॉरवर्ड किया, इधर आपका अकाउंट गया। हाँ, क्योंकि वो आपका अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, कोड उसके पास गया, आपको यहां से निकाल दिया गया। ये मतलब मैं स्पीचलेस है, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, वरना इंडिया में अगर ये घुस गया तो फिर खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अगली जो स्टोरी है वो पीपो के बारे में तो हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मॉडर्न ज़माने का मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को बताया गया है। वो इसलिए बताया है कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन अभी तक ऑन नहीं किया और फ्यूचर में भी ऑन नहीं करेंगे। तो उसी के ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर हो सके तो अगर उन्होंने ऑन कर दिया होता तो मंथली 9 लाख या 10 लाख का मतलब पैसा आता एक महीने में यूट्यूब से। तो
मतलब उन्होंने थुकराया है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए यूट्यूब, और इसी को देखते हुए उन्होंने बताया है कि संदीप माहेश्वरी मॉडर्न ज़माने का मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके पूरा देख सकते हैं। और अगली जो बात है वो कुछ जानने वाला बात है कि पुणे के एक आनंदी नाम के शहर में एक मतलब दाढ़ी काटने का दुकान है, और वहाँ पे उन्होंने कैसे लोगों की दाढ़ी काटता है आप खुद सुन लीजिए डीडी फैक्ट्स से। दोस्तों, भारत के पुणे में आलंदी नाम का एक शहर है जहां लोग 200 किलोमीटर दूर से भी आकर अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। अब इस दुकान में ऐसा क्या खास है? दरअसल जिस उस तरह से लोगों की दाढ़ी बनाई जाती है वो 8 तोले सोने से बना हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। दुकान वाले का कहना है कि वो लोग जिनके पास सोने की अंगूठी या चेन नहीं होती, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन जब इस उस तरह से वो अपनी दाढ़ी बनवाते हैं तो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते, और लोग भी यहाँ बड़े चाव से अपनी दाढ़ी बनवाने आते हैं। दोस्तों, बता दूं कि यहाँ दाढ़ी बनवाने के लिए आपको महज 100 रुपए देने होंगे। क्या आप 4 लाख के इस सोने के उस तरह से 100 रुपए में दाढ़ी बनवाना चाहेंगे? कमेंट। तो अगली जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि हाल ही में सब लोकतंत्र ने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आजकल जो एजुकेशन है वहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम कैसा है वहाँ ये बताया जा रहा है। तो अन अकादमी में भी यही पूछता है हिंदू मुस्लिम, तो आप लोग सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया है। अब आते हैं नए जमाने की इंटरनेट और मोबाइल फोन पर होने वाली पढ़ाई की। अन अकेडमी ऐप पर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटी रकम खर्च करते हैं, और वो उससे टेस्ट में क्या पूछते हैं? प्रश्न 18 में मुस्लिम ईद के दिन एक रैली निकाल रहे थे। तब हिंदुओं की एक कॉलोनी में जाने पर हिंदुओं ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और दावा किया कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं। क्या ये दावा सही है? आपको प्रश्न के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला, उन्होंने नारा लगाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दूसरा, हिंदुओं के इलाके से गुजरकर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। और तीसरा, नहीं, उनकी तो भावना को ठेस पहुंचाने की कोई नीयत ही नहीं थी। सही उत्तर का 1 अंक है और गलत के -0.33 अंक बच्चे को कितने भी मिले, ये शिक्षा उसे मिल गई कि हिंदू पथराव करते हैं। जबकि अखबारों में जब असली शांति दूत हिंदुओं पर पथराव करते हैं तो उन्हें दूसरा समुदाय या समुदाय विशेष बताकर असलियत छुपा ली जाती है। और आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो कुछ ऐसा है कि हाल ही में टेक्निकल गुरुजी ने अपने एक सब्सक्राइबर्स को सरप्राइज़ किया है अपनी रोल्स रॉयस में बिठा के, और वहाँ पे उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को इसलिए मिला क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो है उन्होंने एक बार टेक्निकल गुरुजी के घर के बाहर आके और चले गए थे टेक्निकल गुरुजी को बिना मतलब मीट किए। तो उसी को लेकर टेक्निकल गुरुजी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मतलब उनको सरप्राइज़ किया है। और मतलब जब मिले थे उन लोग तो टेक्निकल गुरुजी ने एक मोबाइल भी गिफ्ट किया है जिसका नाम था Vivo X60, जिसका तकरीबन प्राइस है 50,000। तो आप लोग सोच सकते हैं उन्होंने टेक्निकल गुरुजी ने कैसे सरप्राइज़ किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाकर देख लीजिए उन वीडियो को। तो अब बात करते हैं एक अचीवमेंट की जो कि हाल ही में विंसेंट जो ने कंप्लीट कर लिया है 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स।